धन्यवाद गोदावरी माता जी को बहुत सुंदर कीर्तन के लिए। हमारे अजय पौधा प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं, हमें इतने अच्छे विग्रहों का दर्शन कराते रहे। आज कहाँ के विग्रह थे प्रभु? पंजाबी बाग दिल्ली। पंजाबी बाग दिल्ली के बहुत सुंदर विग्रह का दर्शन कराया। भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबंती माता भी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाभितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुगम करोति वाचालम पंगु लंघेगिं यत्किपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव भागवत की असीम कृपा से हम लोग सब मिलकर भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। कैंटो 4 के अभी 22वें अध्याय में है। चतुष कुमारों के पृथु महाराज की भेंट शीर्षक है। 21 अध्याय कंप्लीट किए हैं, संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय है स्वयंभु मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र है और ब्रह्मा जी से कपल उत्पन्न हुआ था, स्वयंभु सतरूपा, और वही स्वयंभु मनु की पुत्र वंशावली के बारे में है। प्रथम अध्याय में है, शीर्षक भी है स्वयंभु मनु के पुत्र वंशावली आकुति, प्रसूति और देहूति। दूसरे अध्याय में है दक्ष का शिव को शाप, यह है शीर्षक, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार दक्ष भगवान शिव को अपमानित करता है। तीसरा अध्याय है माता सती एवं दक्ष का संवाद, जिसमें भगवान शिव क्लियरली कहते हैं माता सती को कि तुम्हें अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, कि तुम्हारा पिता में ईर्ष्या भाव है, उसकी चेतना कलुषित है, ऐसे लोगों का संग नहीं करना। चौथे अध्याय में माता सती का हमने पढ़ा देह त्याग, जिसमें हमने पढ़ा कि माता सती किस प्रकार यज्ञ स्थल में पिता द्वारा आयोजित बृहस्पति यज्ञ में जाती है और भगवान शिव को ग्लोरीफाई करती है और अंत में अपनी योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न करके अपने शरीर को उस पर त्याग देती है। 5वें अध्याय में शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, जिसमें हमने पढ़ा कि वीरभद्र यज्ञशाला में जाता है, पूरे यज्ञ को विनष्ट करता है और दक्ष के धड़ को काटकर उसी यज्ञ की अग्नि में डाल देता है। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना, कि भगवान ब्रह्मा किस प्रकार देवताओं को लेकर कैलाश धाम जाते हैं शिव जी के पास में और उनसे कहते हैं कि तुम्हें यज्ञ को संपन्न करवाना बहुत जरूरी है और ये जो ब्राह्मण की हत्या हुई है ये उचित नहीं। 7वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, शीर्षक दक्ष के
यज्ञ का संपन्न होना, जिसमें शिव जी किस प्रकार यज्ञशाला में जाते हैं, दक्ष को बकरे का धड़ प्रदान करते हैं, और दक्ष उसके बाद में जैसे ही चेतना में आता है, बड़ी श्रद्धा पूर्वक जब भगवान शिव को देखता है, सारी कलुषित चेतना नष्ट हो जाती है, यज्ञ को संपन्न करता है। स्वयं विष्णु भगवान आते हैं यज्ञशाला में और दक्ष को उपदेश देते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु में कोई भी फर्क नहीं, सभी मेरी आत्मा है और मैं ही एकमात्र शक्तिमान। यहाँ समाप्त तो होता है दक्ष स्वयंभू मनु के पुत्र की वंशावली के बारे में, शुरू होता है 8वें अध्याय से स्वयंभू मनु के पुत्र की वंशावली के बारे में। उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र है। उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव महाराज। शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन। किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने पिता के वचनों से अपने पिता के विहार से और अपनी सौतेली माँ सुरुचि के कटु वचनों से दुखी हो करके माँ के पास आते हैं। माँ की कृपा से माँ कहती है तुम्हारी जो इच्छा है तुम्हारी एकमात्र कृष्ण भगवान ही पूरी कर सकते हैं। माँ के आदेश को लेकर के जंगल की तरफ जाते हैं, उनके गुरु मिलते हैं नारद मुनि उन्हें मंत्र देते हैं ओम नमो भगवते वासुदेव का, और उसकी कृपा से उस मंत्र का मधुवन वन में जाकर के यमुना नदी के तट पर उसका जप करते हैं और भगवान को तुष्ट करते हैं। 9वां अध्याय में ध्रुव महाराज का अपने महल में वापस आना, कि भगवान दर्शन देते हैं, ध्रुव महाराज भगवान को ग्लोरीफाई करता है और भगवान आशीर्वाद देते हैं कि तुम 36,000 वर्षों तक ध्रुव लोक में राज करके मेरे बैकुंठ को वापस आओ। ध्रुव महाराज महल वापस आते हैं और उसके बाद में उत्तानपाद जब देखते हैं कि ध्रुव महाराज राज सिंहासन बैठने के योग्य हो जाता है, घर छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज का यक्षों के संग युद्ध, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने पिता उत्तानपाद के चले जाने के बाद, जंगल चले जाने के बाद राज सिंहासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं, और किस प्रकार यक्षों से जिन्होंने उनके कचन ब्रदर चचेरे भाई उत्तम को मारा था उससे युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं स्वयंभू मनु द्वारा ध्रुव महाराज की सलाह। बहुत ही सुंदर शिक्षा है जिसमें हम देखते हैं जब ध्रुव महाराज क्रोध की अग्नि में आकर के यक्षों को लगातार मारते चला जाता है, तो स्वयं मनु आके कहते हैं ये एक राजा का कर्तव्य नहीं है, एक ये क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है, तुरंत तुम्हें युद्ध रोक देना चाहिए, और तुम्हारे में जो क्रोध की अग्नि है इसको दबाने के लिए भगवान के नाम गुणगान का श्रवण करना चाहिए। ये एकमात्र राम बाण दवा। हरि बोल। 13वें अध्याय 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज का भगवान के विष्णु लोक बैकुंठ धाम को जाना। इसलिए हमने पढ़ा किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने पितामह स्वयंभू मनु के आदेश का पालन करके युद्ध बंद कर देते हैं। कुबेर जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि भगवान के चरणों में उनकी श्रद्धा स्मृति बनी रहे, अखंड श्रद्धा बनी रहे, स्मृति बनी रहे। वापस महल आते हैं, राज सिंहासन भगवान के आदेश राज्य को चलाते हैं, और अंत में भगवान की भक्ति करते करते बद्रिकाश्रम जाकर के भगवान के धाम चले जाते। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन, जिसमें हमने पढ़ा कि अब उत्तानपाद चले गए, ध्रुव महाराज चले गए। अब ध्रुव महाराज की वंशावली के बारे में 13वें अध्याय में शीर्षक है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। हमने उसमें पढ़ा कि उनके वंश में जो सबसे बड़े पुत्र है उत्कल राज से मना करते हैं, वत्सर राज से बैठते हैं, और उनकी वंशावली में अंग जैसे भगवान के परम भक्त होते हैं, और साथ ही साथ जो अंग का पुत्र है बेन, वो किस प्रकार की नास्तिक क्रूर प्रवृत्ति का था, अधार्मिक था, और किस प्रकार अंग महाराज अपने पुत्र के कुकर्म को देख करके भगवान के जंगल छोड़ कर घर राजमहल को छोड़कर जंगल को चले जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं राजा बैन की कथा। जब वो राज सिंहासन में बैठता है, सारे धार्मिक अनुष्ठान बंद कर देता है, ऋषि क्रोधित हो जाते हैं, प्रजा दुखी हो जाती है, और उसको अपनी ओंकार से उसे मार देते हैं,
और अंत में उसके 100 के जो जांघों का वो मंथन करते, एक निषाद उत्पन्न होता है और आज वो निषाद जाति सदैव पाप कर्म में निवृत्त है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु की उत्पत्ति और अभिषेक। जब राजा बेन के बाहों का मंथन होता है तो उससे कपल उत्पन्न होता है जिसका नाम है पृथु एवं अर्ची। और किस प्रकार सारे ब्रह्मांड के लोग आकर के उसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि भगवान के सक्तावेश अवतार है। लेकिन पृथु महाराज मना कर देते हैं हम बच्चों को शिक्षा देने के लिए, अभी तक हमने ऐसे कोई कार्य नहीं किए जो कि हमारा ग्लोरिफिकेशन। तो हमारे कार्य, हमारी प्रवृत्ति, हमारी चेतना बताती है कि हम ग्लोरिफिकेशन के लायक है या नहीं। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है बिंदु जन द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा, जिसमें बिंदी जन पृथु महाराज की बहुत सुंदर प्रशंसा करते हैं और कहते हैं ये जो कार्य हम कर रहे हैं ये आदेशों के अनुसार है, शास्त्रों के अनुसार है। और आचार्य मेरे पिता ब्रह्मा जी है, जो कि उन्होंने ये बताया कि आप भगवान के शक्तावेश अवतार है। आपके चरणों में जो कमल चिन्ह है ये बताता है। और लिखा शास्त्र में कि किसको भगवान बोलना चाहिए, उसका पूरा शास्त्रों में पूरा उसका वर्णन है कि उसके शरीर में कैसे चिन्ह होंगे और किस प्रकार उस जन्म के समय कैसा वातावरण होगा। सारा वातावरण कृष्णमय हो जाता है, हर्षमय हो जाता है। सारी चीजें शास्त्रों में लिखा हुआ है। और आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, आप अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, 100 अश्वमेघ करेंगे और चतुर्थ कुमारों से ज्ञान प्राप्त करेंगे और अंत में प्रजा को 3 तापों से मुक्त करेंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज पृथ्वी पर कुपित होना कि किस प्रकार जब पृथु महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं तो पृथ्वी को दंड देना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने कर्तव्य को नहीं करती है। तो देवी है पृथ्वी, जिसका कर्तव्य है नागरिकों के लिए अन्न फल फूल उपजाना। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर सिक्का पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। हरे बोल, हरे कृष्णा, थैंक यू। और किस प्रकार वो पृथ्वी का दोहन करते हैं पृथु महाराज। अलग अलग हमने पढ़ा, पूरे ब्रह्मांड से आते हैं लोग, कौन दोहन करता बनता है, कौन बछड़ा बनता है, क्या पात्र होता है, क्या प्रोडक्ट होता है। और अंत में पृथ्वी को समतल करते हैं और नगर और ग्रामों की प्रॉपर योजना करते हैं। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु के अश्वमेघ यज्ञ शीर्षक है, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार इंद्र पृथु महाराज को विघ्न देता है 100 अश्वमेघ यज्ञ करने में, और किस प्रकार पृथु महाराज क्रोधित होते हैं और उनके जो ऋषि होते हैं किस प्रकार इंद्र को अपने श्लोक अपनी शक्ति से, अपने मंत्रों की शक्ति से उसको आह्वान करने के लिए तैयार होते हैं और उसकी आहुति देने के लिए तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं, बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। हमारी बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम कभी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए ऐसा कोई कार्य न करें जो भगवान के आदेश के विरुद्ध हो। भगवान का तो आदेश है सारी जीवात्माओं को एक कलुषित चेतना से उभारना, न कि उसकी चेतना को और कलुषित बनाना। अरे इंद्र तो की चेतना तो और कलुषित होती जा रही है, गलत से गलत कार्य किए जा रहा है, छद्म वेश में सन्यासी के वेश में धोखा दे रहा है, इसको तुरंत बंद करो। पृथु महाराज बंद कर देते हैं। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य, जिसके अंदर में हमने पढ़ा भगवान विष्णु आते हैं और एक ही बात कहते हैं पृथु महाराज को कि तुम जैसे उन्नत चेतना वाले किसको कहते हैं, जो आध्यात्मिक पथ पे बढ़ा चढ़ा हो, 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता है, भगवान के आदेशों का स्ट्रिक्टली गुरु के, शास्त्रों के और भक्तों के बीच रहकर उसका पालन करता है, लेकिन तुम उससे विपरीत कार्य करते। उसके बाद में कहते हैं तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है प्रजा को संरक्षण प्रदान करना। बहुत ही सुंदर बात है। और उसके उत्तर में बहुत सुंदर पड़ा, पृथु महाराज भगवान को
नमस्कार कहते हैं और कहते हैं कि मुझे तो क्या चाहिए, न तो मुझे भौतिक सुख चाहिए, न ब्रह्म ज्योति में, आपकी ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता हूँ। मुझे तो 10 लाख काम दीजिए, जिसके माध्यम से मैं शुद्ध भक्तों द्वारा भगवान के नाम गुण की चर्चा होती है उनको सुन सकूं। और एक ही बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि हम बद्ध जीव, हमें कोई योग्यता नहीं है, हम बद्ध जीव में 4 दोष पाए जाते हैं। इंद्रिय अपूर्ण है, हमारे में मांगने की भी योग्यता नहीं है। तो बुद्धिमान आदमी क्या होता है, तुरंत भगवान और गुरु के सरेंडर हो जाए, संरक्षण में चला जाए। जैसे एक बच्चा अपने माँ के जैसे ही सरेंडर करता है, माँ की शरण में जाता है, तो सारा दायित्व तो माँ का हो जाता है। तो पिता उसी प्रकार भगवान जो जीव के शरण में जाते हैं उसका भार अपने ऊपर ले लेते हैं। बहुत सुंदर कहते हैं तो तुम्हारा। और अंत में हम लोग 21 अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक महाराज पृथु का उपदेश। बहुत ही से जब पृथु महाराज वापस अपने महल में आ जाते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन होता है, महल में सजाया जाता है और एक यज्ञ करते हैं जिसमें ऋषि ब्राह्मण स्वर्गलोक के देवता राजर्षि पितृलोक सभी आते हैं और उनसे एक ही बात कहते हैं। बहुत सुंदर पृथु महाराज के उपदेश। वही उपदेश देखिएगा आज वो, क्योंकि सक्तव्य अवतार है, लेकिन अगले अध्याय जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें वही उपदेश चतुष्कुमार पृथु महाराज को दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सदैव अपने सीनियर से, हमको इतना ज्ञान है नहीं चलेगा, सदैव हमेशा सुनते रहना चाहिए। गुरु महाराज भी सुनते हैं, भगवान भी स्वयं सुनते हैं। सोचिए हम कौन से, हमारी औकात है। भगवान भी सदैव अपने भक्तों की लीलाओं को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। सोचिए क्यों, क्योंकि वो भगवान का भक्त कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन करता है। कृष्ण को खुद ही नहीं मालूम है कि मेरे में कितनी योग्यता है, मेरे में कैसे गुण है। ये देखिए कितनी बड़ी चीज है। कहते हैं राजा का जो कर्तव्य होता है वर्णाश्रम, ये देखे कि वर्णाश्रम धर्म का पालन हो। अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं होता है, कर्ता आदेश करता और समर्थक तीनों को दोष मिलता है, और अगर पालन करते हैं तो उसका जो पॉजिटिव चीज है, उसका जो लाभ है तीनों को मिलता है। हरि बोल। और ये बातें 12 महाजन भी बोलते हैं। और एक बात कहते हैं कि संगति करनी चाहिए। किसकी संगति करनी चाहिए? शुद्ध ब्राह्मणों वैष्णव की संगति करनी चाहिए। एक ही बात कहते हैं। और ब्राह्मण कौन होता है, वैष्णव कौन होता है, इसका बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। कहते हैं यदि हम परम वैष्णव की संगति करते हैं, ऐसा कहते हैं समस्त पाप में जीवन से उत्तम कर्म फलों के से मुक्त हो जाते हैं, उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाता है हमारा जीवन, हमारा ये मनुष्य जीवन। और अंत में बहुत सुंदर बात कहते हैं, वो सारे जितने भी ऋषि राजर्षि पितृलोक के वासी एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें आपका आश्रय मिला है। हम परम भाग्य के आपको स्वामी के रूप में प्राप्त किया, जिसे हम अपने आप को भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय में समझ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, इस श्लोक को कभी नहीं भूलेंगे। गुरु के आश्रय में रहने का मतलब है, शरण में रहने का मतलब है भगवान की शरण में रहना। क्योंकि परम गुरु शुद्ध भक्त भगवान का प्रतिनिधि होता है। बहुत सुंदर। इसके बाद में प्रवेश हम लोग करते हैं। उसी समय क्या हमने पढ़ा अंत में कि जब ऐसा उपदेश दे रहे थे तो उसी समय कौन आ जाते हैं? चतुष्कुमार आ जाते हैं। हरि बोल। चतुष्कुमारों से शीर्षक का 22वां अध्याय का 4 चतुष्कुमार से पृथु महाराज की भेंट। और कितना सुंदर है कि जब एक गुरु आचार्य वैष्णव घर पे आता है, उनका किस प्रकार आव भगत करना चाहिए, ये केवल इस अध्याय से रखेंगे। और कैंटो 10 में जब जाएंगे तो भगवान स्वयं द्वारका में अपने आचरण से किस प्रकार नारद मुनि का वो करते हैं। हरि बोल। माने हम सोच नहीं सकते हैं, नारद मुनि को पलंग से उठ जाते हैं, उनको बैठाते हैं अपने पलंग पे, उनके चरणों का प्रक्षालन करते हैं। इतना ही नहीं, और उस जल को अपने ऊपर छिड़कते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को छिड़कते हैं। ये होना चाहिए ग्लोरिफिकेशन। वैष्णव तथा विष्णु को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं इस तरह के लोग, जैसे चतुष्कुमार है, विदुर जी है, गंगा
गुरु को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पृथु महाराज कहते हैं कि वह निर्धन है, हरि बोल, वह निर्धन है, वो गृहस्थ धन्य है, निर्धन धन्य है। हरिदास ठाकुर को ले ली, सब धन्य है। सुदामा को ले लिए, सब धन्य है। वो व्यक्ति धन्य है जिसका पास भगवान की कृपा होती है, और यदि कोई साधु जिसके घर में आता है वो बहुत धन्य है। बिना भगवान की कृपा के याद रखें कि साधु नहीं आ सकता, कितना प्रयत्न कर ले, कितना उनका इनवाइट कर लीजिए, उनका आशीर्वाद नहीं मिल सकता है। और इसके विपरीत हम कितना ही हमारे पास ऐश्वर्य हो, धन हो, ज्ञान बुद्धि हो, अगर जो भगवान के भक्तों का, परम भक्तों को इनवाइट नहीं करता है, उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, तो सारा ऐश्वर्य धन वृक्ष के तुल्य है, जिसमें सदैव विषैले सर्प मंडराते रहते हैं। फिर कहते हैं, प्रश्न करते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न कहते हैं। पहला तो दो ये बात बोलते हैं कि हर व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के कारण इस वित्तीय संसार में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है इंद्रिय तृप्ति। तो उनका कल्याण कैसे किया जाए? हमें आपके कुशल और कुशलता के बारे में पूछना व्यर्थ है, क्योंकि आप तो सदैव आध्यात्मिक आनंद में लगे रहते हैं। आप डुअलिटी से आप ऊपर हरि बोल, आप ही संसार की अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्तियों की एकमात्र मित्र हैं। कल हमने जो पढ़ा कि अगर हमको 3 तापों से मुक्त होना है और अपनी गलती का निवारण करके पुनः अपने भगवान से अपने खोए हुए संबंध को स्थापित करना है, तो उसकी विधि एकमात्र और उसका कोई उपाय एक ही जन बता सकता है। बहुत कड़े शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं, भगवान कहते हैं मैं भी नहीं कर सकता। एकमात्र उपाय है शुद्ध भक्तों, मेरे प्रतिनिधि गुरु की शरण में जाना। इस संसार में सभी व्यक्ति भौतिक तापों से पीड़ित है, इससे छुटकारा पाने के लिए हमें साधु पुरुषों का, ईश्वर के भक्तों की संगति और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। 3 ही चीज प्रभुपाद जी कहते हैं, यही हम भौतिकतावादियों के लिए एकमात्र शुभ मार्ग है। श्री भगवान अपने अंशरूप जीवों को ऊपर उठाने के लिए सदैव इच्छुक रहते हैं, इतने इच्छुक रहते हैं, और आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में स्वयं आते हैं। तो इसलिए याद रखना चाहिए, गुरु महाराज, प्रभुपाद, जितने भी ये परम वैष्णव, परम भागवत आचार्य हैं, ये भगवान कहते हैं मैं स्वयं उस रूप में आता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं नारायण का प्रतिनिधि नारायण के समान होता है, किंतु उन्हें मायावादियों की तरह यह नहीं सोच लेना चाहिए कि वह नारायण बन गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो परम वैष्णव ऐसा नहीं सोचता है। कौन सोचते हैं? जो ज्ञानी होते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है, भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक भगवान के साकार रूप के दर्शन नहीं करते, उनके राग गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, तो एक चीज नोट करके रख लीजिए, इसमें ज्ञानी योगी कर्मी की चेतना कलुषित का सेंस, उनमें अपनी इंद्रिय रहती है। कोई भोगने की इच्छा होती है, किसी को ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की इच्छा होती है, किसी को अष्ट सिद्धियां की इच्छा होती है। तो इस सारी कलुषित चेतना वाला कहलाया जाएगा। भक्त नारायण का विश्वास दास होता है, जो लोगों के लाभ हेतु गुरुओं का कार्य करते हैं। अतः जो गुरु नारायण की महिमा का गुणगान करता है, उससे नारायण मानकर सब प्रकार से उसका आदर करना चाहिए। सेम चीज देखिए, पृथु महाराज ने अपने प्रजा को उपदेश दिया था, सेम चीज अभी चतुष कुमार पृथु कुमार को कह रहे हैं। किसके लिए? पृथु महाराज के लिए नहीं, हम भक्तों के लिए कर रहे हैं। मैत्रेय मुनि विद्युत को बताते हैं, इस प्रकार पृथु महाराज की अत्यंत युक्ति युक्त एवं श्रुति मधुर वचनों को सुन कर करके चतुष कुमार अब बोलना शुरू करते हैं। हे पृथु, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये साधु पुरुषों का आचरण। हरि बोल। ये चतुष कुमार कहते हैं, महापुरुष श्री भगवान का उनके भक्त समय जो प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं वे सामान्य लोगों के लाभ के लिए होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, अर्जुन ने
यही प्रभुपाद जी ने इसी अध्याय में अर्जुन ने किया था। तब भक्तों का, जब भक्तों का समागम होता है तो क्या, ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है, जब भक्तों का समागम होता है उनके बीच जो विवेचनाएं होती हैं, प्रश्न और उत्तर होते हैं, वक्ता और श्रोता दोनों के लिए ही लाभकारी होता है। हरि बोल। तो आज कहते हैं चतुष्कुमारों ने यह स्वीकार किया कि इस समागम से, बहुत ध्यान से सुनेंगे, न केवल राजा लाभान्वित हो रहा था वरन चतुष्कुमार भी लाभ उठा रहे थे। हरि बोल। सुखदेव गोस्वामी जी भी लाभ उठा रहे थे, परीक्षित महाराज भी लाभ उठा रहे थे। सतगुरु ने आगे कहा, हे पृथु महाराज, भगवान के चरणों के प्रति आपका झुकाव पहले से ही है। ऐसी आसक्ति बहुत दुर्लभ है, भगवान के चरणों के प्रति बहुत दुर्लभ है। और ऐसी अविचल श्रद्धा भगवान के प्रति हो जाने पर वह अंतःस्थल की समस्त भौतिक काम वासनाओं को स्वतः ही धो डालते हैं। जितनी हृदय में, अंतःस्थल के अंदर में जितने भी भौतिक कामना है, दुष् इच्छाएं हैं, वो धो डालती है। वास्तव में जीव का भौतिक सुख या काम वासनाओं से कोई संबंध नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हम लोग ने कल प्रभुपाद जी ने दिया। जो जीव क्या है? सच्चिदानंद है, 3 गुणों से ऊपर है, वासुदेव अवस्था में रहता है। वह तो निद्रा में मानो स्वप्न देखता है और शुद्ध भक्तों की संगति से जब नींद टूट जाती है तो वह आत्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को भगवान के शाश्वत दास के रूप में समझकर अपने यश को प्राप्त करता है। अपने यश को प्राप्त करता माने अपनी ओरिजिनल पोजीशन, वो यशस्वी है, सच्चिदानंद आत्मा अपनी उस स्थिति को प्राप्त करता है जैसे ही शुद्ध भक्तों की संगति में आकर के भगवान के नाम अर्थात सपने से जाग जाता है। हम जो सोचते हैं कि आई एम द प्रोप्राइटर, कंट्रोलर, एंजॉयर, ये क्या सपना है। भगवान के काम की महिमा का श्रवण कीर्तन ही एकमात्र इस भौतिक कलमश से मुक्त होने का साधन है। अतः शास्त्रों का एकमात्र निचोड़ है क्या? कि समाज के कल्याण का चरम लक्ष्य देहात्म बुद्धि से विरक्ति एवं प्रकृति के गुणों से परे दिव्य परमेश्वर के प्रति सुदृढ़ आसक्ति है। ये कहते हैं लास्ट, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं चतुष्कुमार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापभट्टो महा श्री चैतन्य महाप्रभो मतंगम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 4 अध्याय 22 श्लोक नंबर 22 प्रभु। हाँ प्रभु जी 22। थैंक यू। तो हम लोग कहते हैं सा सद्या भगत धर्मचर्या जिज्ञासा आध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यम पुण्यश्रव कथया पुण्यया च। भक्ति करने, सिर्फ भगवान के प्रति जिज्ञासा करने, देखिए भक्ति करना, जिज्ञासा, भगवान के प्रति जिज्ञासा करने, जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करने, योग्य से भगवान की पूजा करने तथा सिर्फ भगवान की महिमा का संकीर्तन करने से परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है। ये सारे कार्य अपने में परम पवित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको एकदम नोट कर लें। पहले क्या लिखा था? पिछले श्लोक में कहा कि भौतिक कलमश से के प्रति अनासक्ति, भौतिक भोगों के प्रति अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। यही मानव जीवन का सदुपयोग है। उसी श्लोक को चतुष्कुमार बहुत सुंदर ब्रेक करके कहते हैं, भक्ति करने से, सिर्फ भक्ति, भगवान के प्रति जिज्ञासा करने, अखंड
अखंड श्रद्धा एवं स्मृति, जो कहते हैं ना, ध्रुव महाराज कहते हैं कुबेर जी को, मुझे ऐसी कृपा, ऐसा वरदान दे कि भगवान के चरणों में अखंड श्रद्धा एवं स्मृति बनी रहे। तो श्री भगवान के प्रति जिज्ञासा करनी, जीवन में भक्ति योग का विहार करने, जीवन में भक्ति योग का विहार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हरि नाम का कीर्तन करना, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करना, श्रीमद् भागवतम का स्मरण, हरि नाम का कीर्तन, भक्तों का संग, डेटी वर्शिप और धाम जाना, ये 5 है जीवन में भक्ति योग का विहार। रूप गोस्वामी ने जैसे 64 कहे हैं, लेकिन ये 5 प्रमुख है, सब लोग याद रखेंगे, बार बार दोहराएंगे। योगेश्वर भगवान की पूजा करने तथा श्री भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन करने से परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है, बढ़ जाती है। ये सारे कार्य अपने में परम पवित्र, एक एक जो चीज बताया वो अपने में परम आध्यात्मिक रूप से दिव्य है और पवित्र है। योगेश्वर शब्द भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। हरि बोल। भगवान योगेश्वर शब्द भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। भगवत गीता में यह सब 2 बार आया। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण को श्री भगवान हरि कहा गया है, जो समस्त योग शक्ति के स्वामी है, यत्र योगेश्वर कृष्ण। 6ठे अध्याय में भी योगेश्वर शब्द की व्याख्या स युक्त तमो मत योगेश्वर योगी नाम अवेपि सर्वेशाम, 6ठे अध्याय का जो श्लोक है। युक्ततम से सर्वोच्च योगी अर्थात भक्तगण का बोध होता है, जिसे परमेश्वर योगेश्वर भी कहा जा सकता है। इस श्लोक में योगेश्वर उपासना करता है शुद्ध भक्त की सेवा करना, शुद्ध भक्त की सेवा करना, इसको नोट कर लेंगे। अतः नरोत्तम दास कहते हैं छाड़िया वैष्णव सेवा, छाड़िय वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा। शुद्ध भक्ति की सेवा किए बिना आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, नहीं बढ़ा जा सकता है। प्रहलाद महाराज ने भी कहा है, निशामति तावत उक्रम अंग्रिग्रम स्पृशति अनर्थ उपगमो यदर्थ महीयसाम पाद रजो अभिषेकम निष्किंचन नाम न वृणीत यावत, निश्चिन्न नाम न वृणीत यावत। मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त की शरण में जाए, क्योंकि वह सदैव भक्ति में लगा रहता है, उसे संसार से कुछ लेना देना नहीं रहता है। केवल उसी की सेवा से मनुष्य भव सागर को पार कर सकता है। इस श्लोक में संतुति की गई है योगेश्वर उपासना की। मनुष्य को चाहिए कि सर्वोच्च योगी या भक्त के चरण कमलों की सेवा करे। नारद मुनि ने वेदांत वादियों की, शुद्ध भक्तों की चतुर्मास में जब आए थे, सेवा की थी, उनका उच्छिष्ट खाया, उनसे कथा सुनी और उनकी सेवा की। 3 चीज करने से वो नारद बन गए। अगले कल्प में ब्रह्मा जी के अगले दिन में वो आए और एक नारद बन गए, नारद मुनि बन गए। अरे वो सर्वोच्च भक्त की सेवा करता है, उससे भगवान की महिमा का श्रवण करना। शुद्ध भक्त के मुख से भगवान की महिमा के श्रवण से पवित्र जीवन लाभ होता है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि पवित्र हुए बिना भक्ति नहीं की जा सकती। ये शाम तु गतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजंती माम दृढ़ व्रता। भक्ति में स्थित होने के लिए प्रकृति के समस्त गुणों के कलमश को पूरी तरह धो डालना है। प्रकृति के समस्त गुणों, 3 गुणों के कलमश को पूरी तरह धोना। प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये कलम, इससे क्या होता है हमने पढ़ा है। रजोगुण से क्या होता है, तमोगुण से क्या होता है, और सतोगुण भी अच्छा है, संतोष जीवन बताता है। लेकिन जब तक उस सतोगुण में आकर भगवान से नहीं जुड़ जाते हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, उसमें भी क्या है, हमारा बंधन रहता है। ये याद, बंधन रहता है, सूक्ष्म रूप में भले ही रहे, ग्रोथ में बंधन रहता है। भक्ति कार्य करने में पहली बात है आदो गुरुआश्रय। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक गुरु बनाए और उससे दिव्य धर्म, सत्य धर्म परीक्षा के विषय में पूछताछ करे और भी साधु पुरुषों तथा भक्तों के पथ चिन्हों का अनुगमन के साधु मार्ग अनुगमनम। रूप गोस्वामी कृत भक्त बिंदु में ये आदेश दिए गए। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ाने के लिए
इसको प्लीज अंडरलाइन करेंगे। भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ाने के लिए पहले प्रामाणिक गुरु बनाना होता है और उससे भक्ति की विधियां सीखनी होती है तथा भगवान के दिव्य संदेश महिमा के विषय में सुनना होता है। इस पर मनुष्य को भक्ति विषय में अपना निश्चय करना होता है, तभी भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ सकती है। तो भक्ति का विषय, भक्ति कैसे की जाती है, बार बार पूरी भागवतम में, भगवद गीता में कह दी, चेतन चरिता में भी एक ही चीज, सब यही चीज। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं गुरु के रूप में आता हूँ, चैत्य गुरु के रूप में तो रहता हूँ, परमात्मा के रूप में, और बाह्य गुरु में भी आकर रहता है। भक्तों के माध्यम से आकर करके मैं अपने बद्ध जीवों के कल्याण के लिए प्रयत्न करता हूँ। अतेन्द्रिय आराम सगोष्ठी अतृष्णया सममतानाम अपरिग्रहेण च विविक्त रुचया परितोष आत्मनि बिना हरे गुण पीयूष पाना। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों की संगति ना करे। अब इसके बाद उपरित चतुर्थ कुमार क्या बताते हैं, ये तो मैंने शुद्ध भक्तों की संगति के बताया। और मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों की संगति न करे जो केवल इंद्रिय तृप्ति एवं धनार्जन के फेर में रहते हैं, तभी आध्यात्मिक जीवन की उन्नति हो सकती है। न केवल ऐसे विषय लोगों से दूर रहना चाहिए, वरन जो उनका संग करते हैं उनसे भी बचना। तो चीज लिखा, हरि बोल, कितनी बड़ी बात का है। ये भी देखिए उपदेशामृत में, एक तो है जो भोगी है, भौतिकता में फंसे हुए हैं, प्रजल्प करते हैं, जिनका एकमात्र जागृह में दिया कुछ भी कह लीजिए, जिनका एकमात्र उद्देश्य है भौतिक सुख के लिए लायक होना, भौतिक पद के लिए लायक होना, उनसे तो दूर रहना ही चाहिए। और वो लोग भी अगर किसी और असत्य लोगों के प्रति, भौतिक लोगों से जुड़े हुए हैं, उनका भी संग नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपना जीवन इस प्रकार ढालना चाहिए जिससे भगवान हरि की महिमा का अमृत पान किए बिना चैन न मिले। हरि को तो ये देखिए, हम जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, तो इस तरह के लोगों को, हर तरह के लोगों से मिलना रहता है। देखिए इसमें बहुत क्लियर कट लिख दिया है, हम कभी भी इफ यू ट्राई टू जस्टिफाई कि क्या करना पड़ेगा, सब कुछ ठीक है। भगवान ने कह दिया, भगवान ने मनुष्य को चेतना दी है, बुद्धि दी है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको किस तरह अपने जीवन में उतारें। और ये हमेशा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पूरा भागवत में लिखा है। अगर हृदय से अगर आप में ये इच्छा है कि मैं नहीं करूंगा, तो भगवान अपने आप व्यवस्था बनाएंगे, नोट करके रखें। भगवान के सामने हम कभी भी डुप्लीसिटी नहीं कर सकते, गुरु के सामने डुप्लीसिटी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने कहा है क्लियर कर, जिसकी जैसी इच्छा होती है मैं उसी तरह की उसकी चेतना, उसी से लोगों को मिलवा देता हूँ। गीता में भगवान बहुत क्लियर कर लिखे। इस पर इंद्रिय योग से कुरुचि उत्पन्न होने पर मनुष्य उन्नति कर सकता है। हरि बोल। इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति धन तथा इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है। उसका एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक धन अर्जित करके उसे इंद्रियों की तुष्टि में व्यय करना होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में भौतिक व पुरुषों के लक्षण इस प्रकार कहे, निद्रा धीयते अनक्त व्यवाहे चवा वयः दीवा चारते है राजन कुटुंब भरणे नवा। हमने पढ़ा है कैंटो 2। भौतिकता पुरुषों का यह अनूठा उदाहरण, बहुत अनूठा। रात्रि में वे 6 घंटों से अधिक सोकर या काम क्रीड़ा में व्यस्त रहकर समय गवाते। यह तो उनका रात का व्यापार है। प्रातः काल वे कार्यालय या दुकान में धन कमाने जाते। जो ही उनके हाथ में कुछ धन आ जाता है, वे बच्चों तथा अन्यों के लिए वस्तुएं खरीदने में लग जाते हैं। ऐसे लोग जीवन के महत्व को, कि ईश्वर क्या है, जीवात्मा क्या है और ईश्वर से उसका क्या संबंध है, समझने की कभी परवाह नहीं करते। और आज सच बात है, 90 नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, 99% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हम शरीर है क्या था। आत्मा अपने बारे में आत्मज्ञान ही नहीं है। हालत यहां तक बढ़ चुकी है कि जो लोग धार्मिक कहलाते हैं वे भी केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। इस कलयुग में अन्य युगों की अपेक्षा भौतिकतावादी पुरुषों की संख्या
बढ़कर सबसे अधिक हो चुकी है। अतः जो लोग भगवान के धाम को वापस जाना चाहते हैं, उन्हें न केवल सिद्ध पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, अपितु उन्हें ऐसे भौतिकता पुरुषों का साथ छोड़ देना चाहिए जिसका एकमात्र उद्देश्य धन कमाना और धन की इंद्रिय तृप्ति में व्यय करना है। उन्हें धन तथा इंद्रिय तृप्ति को अपना जीवन लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। भक्ति कर रहे हैं, भक्तों का बेड़ा अगर नहीं है तो वो भक्ति लता सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी। अभक्त रूपी बाघ, बकरी जो भी कह लीजिए, वो हमारी भक्ति लता को नष्ट कर देगी। तो भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात कह दी है कि अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। उन्हें धन तथा इंद्रिय अपना जीवन नहीं बनाना चाहिए, इसलिए कहा गया है भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र च। भागवत 11 में पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है 11, उसमें नव योगेंद्र बताते हैं, नव योगेंद्र बताते हैं कि शिक्षा अलग अलग, बहुत सुंदर, जो ऋषभ देव के जो पुत्र है नव, जो बाद में नव योगेंद्र बने। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि भौतिकतावादी जीवन प्रणाली में रुचि न रखे। जिन विषयों में भक्तों की रुचि होती है, उनमें अभक्त कोई रुचि नहीं रखते। भौतिकतावादी पुरुषों का कोरा निषेध या संगति का बहिष्कार करने से ही काम नहीं चलेगा। हरि बोल। हमारे पास काम होना चाहिए। कभी कभी यह देखा गया, आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा से लोग भौतिक समाज का परित्याग कर निर्जन स्थान में चले जाते। नहीं चलेगा, जैसा कि योगियों के लिए पता, किंतु इससे मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि अनेक बार ऐसे योगी भी भ्रष्ट होते देखे जाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है, आत्मा है, चेतनमय है, कुछ ना कुछ उनको चाहिए, कुछ भी हमारे कार्य के बिना वो नहीं बैठ सकता। और क्या रहता है, भले जंगल में चले गए, लेकिन मन तो हमेशा भोग की इच्छा करता है। अनेक बार योगी भी भ्रष्ट देखे जाते हैं। जहां तक ज्ञानियों का प्रश्न है, वे भगवान के शरण ग्रहण न करने के कारण नीचे गिरते हैं, क्योंकि वही बात आती है, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गए। आत्मा है, वो हमेशा सक्रिय रहना चाहता है, उसको आनंद चाहिए। याद रखे, आत्मा सच्चिदानंद है और उसको भी हरि नाम चाहिए, भगवान के नाम। जब नहीं मिलता है, करोड़ों वर्ष ब्रह्म ज्योति रहने के बाद भी पुनः वो आके धड़ाम से गिरते हैं। निर्विशेषवादी और यशवादी भौतिक संगति से ही दूर रहता है। बिना भक्ति में निरत हुए वह अध्यात्म स्थित नहीं रह सकते। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे। भले ही वो निर्विशेषवादी हो, शून्यवादी हो, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाए, भक्ति में रत हुए बिना आध्यात्म स्थित नहीं रह सकते। ब्रह्म ज्योति में ठीक है, आध्यात्मिक जगत है, लेकिन ब्रह्म ज्योति में बहुत दिनों तक वो नहीं रह सकते। भक्ति का प्रारंभ सिर्फ भगवान के महिमा के श्रवण से होता है। इस श्लोक में इसी की संस्तुति है, बिना हरे गुण पीयूष पाना। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की महिमा का अमृत पिए। इसका अर्थ होता है कि सदैव भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन करे। आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने की मुख्य विधि यही है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य चैतन्य इसी की संस्तुति की है। यदि कोई आध्यात्मिक जीवन प्रगति करना चाहता है तो भाग्यशाली होने पर भी, सॉरी कितनी बड़ी बात लिखा है, अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो भाग्यशाली होने पर ही गुरु से भेंट हो सकती है। अर्थात बिना भगवान की कृपा के भक्ति यदि करना भी चाहता है, उसमें भी भगवान की कृपा चाहिए। लेकिन भगवान बहुत कृपालु है। भगवान ने कह दिया सब जगह, एक बार तू इच्छा कर लेगा हृदय से, डुप्लीसिटी नहीं, हृदय से एक बार इच्छा हो जाए तो भगवान अपने आप सारी व्यवस्था कर देते हैं, गुरु को भेज देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को भेजा, उसी से वह श्री कृष्ण के विषय में सीख सकता है। गुरु तथा श्री कृष्ण दोनों की सेवा से उसे भक्ति का बीज, भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। और यदि वह बीज को अपने हृदय में बोकर श्रवण तथा कीर्तन से जल से सींचता है तो यह भक्ति लता का रूप धारण कर लेती है। यह लता इतनी प्रबल होती है कि ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर आत्मलोक में पहुंच जाती है और तब तक बढ़ती रहती है जब तक श्री कृष्ण के चरणारविंद का आश्रय नहीं पा लेती। जिस प्रकार की सामान्य लता छत पर चढ़कर धीरे धीरे बढ़ जाती है और फिर उसमें वांछित फल लगने लगते हैं, ऐसे फल के बढ़ने का मूल कारण होता है भक्ति लता को श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से सींचने जाना। हरि बोल। इस फल को यहाँ पर से भगवान के महिमा के श्रवण करने का अमृत कहा गया है। तात्पर्य है कि मनुष्य भक्तों के समाज से बाहर रह नहीं सकता।
उसे भक्तों की संगति में रहना चाहिए। जंगल में नहीं जाना है, सन्यासी नहीं बनना है। जहां भगवान की महिमा का कीर्तन निरंतर श्रवण तथा कीर्तन होता है। बहुत सुंदर ये सारी चीजें चेतन महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बहुत डिटेल में बताया है। चेतन चरितम मध्य लीला में कृष्णा भावनामृत आंदोलन इसी उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है, जिससे सैकड़ों इस्कॉन केंद्रों में लोगों को श्रवण तथा कीर्तन का सुअवसर प्राप्त हो सके, वे गुरु ग्रहण कर सके और भौतिक पुरुषों की संगति से विलग हो सके। इस प्रकार से लोग भगवान के धाम वापस जाने की सुदृढ़ आधार भूमि तैयार कर सकते हैं, जो कि शिला प्रभुपाद ने हम भक्तों के लिए क्या, हम बद्ध जीवों के लिए क्या, इतना सुंदर होल डे की प्रभुपाद जी ने रूटीन बनाई है कि हमें फुर्सत ही नहीं मिलेगा भक्तों की संगति करने का। अहिंसया पारम परमहंस चर्यया स्मृत्या मुकुंद आचिरात आचरिता गग्र सिधुना यमे अकामे नियमे च अपि अनिंदया निरीहया द्वंद्व तितिक्षया च। आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह अहिंसक हो, महान आचार्य के वचनों का अनुगमन करे, श्री भगवान की लीलाओं के अमृत का सदैव स्मरण करे, बिना किसी भौतिक कामना के यम नियमों का पालन करे और अन्यों की निंदा न करे। देखिए कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं, बिना किसी भौतिक कामना के यम नियमों का पालन करे। यम नियम भी जो हम कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम जो करते हैं योगी, जो करते हैं किसके लिए, अष्ट सिद्धि की, भौतिक इच्छाएं खत्म, लेकिन अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाए। वो भी क्या है, भौतिक इच्छा, हमेशा याद रखें। योगी भी जो करता है वो क्या चिंतन करता है, वो सब क्या है, भौतिक इच्छाएं। भक्त को अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए और विरोधी तत्वों की द्वैतता से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह उन्हें सहन करना सीखे, क्योंकि भौतिक जगत में है, वो इस तरह के हमारे पास में आएंगे ही प्रॉब्लम। भक्त वास्तव में साधु पुरुष होता है। साधु अथवा भक्त का पहला गुण अहिंसा है। जो लोग भक्ति पथ में चलने जैसे भगवान के धाम वापस जाने के इच्छुक हैं, उन्हें अहिंसा का अभ्यास करना चाहिए। साधु को तितिक्षु कार्मिका कहा गया है। भक्त को, जो कि भागवत में हम लोग पढ़ेंगे कैंटर 2 में, भक्त को अत्यंत सहिष्णु एवं अन्यों के प्रति अत्यंत दयालु होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि उसे चोट लगे तो सह लेना चाहिए, किंतु यदि किसी अन्य के चोट लगे तो भक्त को यह सहन नहीं है। सारा संसार हिंसा से पूर्ण, हरि बोल। अतः भक्त का पहला कार्य है कि वह इस हिंसा को रोके जिसमें पशुओं का वध सम्मिलित है। भक्त न केवल मानव समाज का अपनी समस्त जीवों का मित्र होता है, क्योंकि वह समस्त जीवात्मा को भगवान की संतानों के रूप में देखता है। वह केवल अपने को ईश्वर का पुत्र बताकर तो अन्य को यह समझ के उनमें आत्मा नहीं है मर जाने नहीं देता। भगवान का भक्त कभी भी ऐसी विचारधारा का पोषक नहीं होता। वह सुहृद सर्वदेही नाम, असली भक्त समस्त जीवात्माओं का मित्र होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अपने को जीवों की समस्त योनियों का पिता कहा है। फलतः श्री कृष्ण का भक्त सबों का मित्र होता है। ये अहिंसा कहलाती है। इस अहिंसा का अभ्यास तभी संभव है जब हम महान आचार्य के पद चिन्हों पर चले। तथा वैष्णव धर्मसार हमें चारों संप्रदायों के महान आचार्यों का अनुसरण करना होता है। देखिए यहाँ पर पाजी क्लियर बोल दिए है कि चारों संप्रदायों का महान आचार्य अनुसरण करता है, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने ओके कहा है। और चारों संप्रदायों से चैतन्य बाबू ने हमने जैसे डिस्कस किया था, 2-2 शिक्षाएं लेकर के शिक्षा अष्टकम लिखा है। संप्रदाय से बाहर आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने का प्रयत्न करना मात्र हास्यप्रद है। अतः कहा गया आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्यों की परंपरा का अनुसरण करता है वह वस्तु को असली रूप से जान पाता है। तद विज्ञानार्थ स गुरुमेवा भी गच्छेत। दिव्य ज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक गुरु के पास जाए, प्रामाणिक गुरु के पास जाए। आध्यात्मिक जीवन में स्मृतियां सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्मृति कहता है श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि श्री कृष्ण का चिंतन किए बिना रहा न जा सके। तो सारी चीजें हम जो जीवन में करते हैं, ये सारी प्रभुपाद जी ने कहा,
सुबह उठना, मंगला आरती करना, तुलसी याद करना, नरसिंह आरती करना, उसके बाद में श्रृंगार आरती करना, हरि नाम का जप करना, भागवतम सुनना, फिर उसके बाद में भगवान का प्रसाद लेना। इतनी सुंदर जगह कि आप कुछ भी कर लीजिए, प्रभुपाद जी जो बताई है, रूटीन बनाई है, सदैव उसमें आपको भगवान का स्मरण बना ही रहेगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। हमें खाते सोते बोलते चलते तथा काम करते श्री कृष्ण में ही खोए रहना चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत संघ की स्तुति संतुति है कि हम अपने जीवन की ऐसा बनाए कि हम श्री कृष्ण का स्मरण कर सके। हमारी इस्कॉन समिति, इस समिति के भक्त दिव्य अगरबत्तियां बनाते समय श्री कृष्ण एवं के भक्तों का गुणगान सुनते रहते हैं। इवन आप देखेंगे कि अभी आप चले जाएंगे, किचन में चले जाएंगे, तो देखिए जो भक्त लोग किचन कुकिंग करते हैं, भगवान के प्रभुपाद जी के वो जितने भी लेक्चर्स हैं उनको चला के रखते हैं। शास्त्रों का कथन है स्मर्तव्य सततम विष्णु, भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करना चाहिए। विस्मर्तव्यो न जातु चित, विष्णु को कभी भूलना नहीं चाहिए। यही आध्यात्मिक जीवन शैली है। स्मृतियां, भगवान का स्मरण चालू रखा जा सकता है यदि हम उनका निरंतर श्रवण करते रहे। अतः इस श्लोक में संतुति की गई है कि मुकुंद चरिताग्रह से सिद्धुना, सिद्धू का अर्थ अमृत। श्रीमद् भागवत, भगवत गीता या इसी प्रकार के प्रामाणिक साहित्य का श्री कृष्ण के विषय में सुनना, कृष्ण भावना में वास करना है। कृष्ण भावना की एकाग्रता शक्ति उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त हो सकती है जो यम नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं। हमने अपने श्री कृष्ण भाव आंदोलन में यह नियम बना रखा कि भक्त 16 माला जप करे और नियामक सिद्धांतों का पालन करे। इससे से भक्त जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इस श्लोक में यह भी कहा गया कि इंद्रियों को वश में करके जमे मनुष्य उन्नति कर सकता है। इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य स्वामी या गोस्वामी बन सकता है। अतः जो स्वामी या गोस्वामी उपाधि लगाता है उन्हें इंद्रियों को वश में रखने के लिए विशेष रूप से सतर्क रहना। निसंदेह अपनी इंद्रियों का स्वामी होना ही चाहिए। यह तभी संभव जब किसी प्रकार की भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न रखे, जो अभी हमने डिस्कस किया कि मुझे अष्ट सिद्धि चाहिए। यदि किसी कारण इंद्रिया स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहे तो उन्हें वश में करना चाहिए। यदि हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति से बच सके तो इंद्रिया स्वतः ही वश में हो जाती है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख हुआ, अनिंदया, हमें दूसरे के धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा धर्म अच्छा है, उसका धर्म खराब है। इस तक विभिन्न प्रकार के धर्म विभिन्न गुणों के अंतर्गत कार्यशील है। जो रजो तथा तमोगुण के अंतर्गत कार्यशील है वे सत्व गुण पद्धति पर चलने वाले धर्म के समान परिपूर्ण नहीं हो सकते। भगवद गीता में सभी वस्तुओं को 3 वर्गों में रखा गया है तथा धर्मों की भी उसी तरह श्रेणियां की गई। जब लोग रजो तथा तमोगुण के अधीन होंगे तो उनका धर्म भी उसी तरह का होगा। भक्त इन पद्धतियों की आलोचना न करके अपने अन्याय को अपने सिद्धांत में रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे वे क्रमशः सात्विक धर्म के पद को प्राप्त कर सके। केवल आलोचना करते रहने से भक्त का मन विचलित होता है। केवल आलोचना करते रहने से भक्त का मन विचलित होता है। हरि बोल। इस भक्त को सहनशील होना चाहिए तथा क्षुब्ध न होना सीखना चाहिए। भक्ति एक अन्य विशेषता है निरीह या अर्थात सादा जीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निरीह का अर्थ सरल तथा अथवा विधि। भक्त को न तो तड़क भड़क से रहना चाहिए, न भौतिकवादी पुरुषों का अनुकरण करना चाहिए। भक्त के लिए सादा जीवन उच्च विचार शोभनीय है। उसे उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितने से शरीर भक्ति कर सके। आवश्यकता से अधिक न तो खाए न सोए। वह जिंदा रहने के लिए भोजन करे, न कि भोजन करने के लिए जिंदा रहे। हरि बोल। वह प्रतिदिन 6-7 घंटे सोए। यही भक्तों के लिए नियम है जिनका पालन होना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक 3 प्रकार के ताप सताते रहेंगे। इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। जब तक शरीर है 3 ताप हमें सताते रहेंगे, हम उनसे बच नहीं सकते। लेकिन भक्ति जब करेंगे तो भगवान इन तापों को सहने की शक्ति दे देंगे। और क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था
कि बंदी जनों ने क्या कहा था चतुर्थ कुमार को, जब अगर आप अपनी प्रजा को अगर उन्हें वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए प्लस भगवान की भक्ति के बारे में बताते रहेंगे और इस प्रकार यदि प्रजा जीवन यापन करेंगे तो 3 तापों से उन्हें मुक्त कर देंगे। तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया, 3 तापों का मतलब वो तो आते ही रहेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति की शक्ति, गुरु की कृपा, भक्तों का संग, इन 3 ताप सबको, इन तापों को सहने की शक्ति दे देगा। हम उनसे बच नहीं सकते। हमें कभी कभी नौची भक्तों के पत्र प्राप्त होते हैं कि श्री कृष्ण भक्ति करते रहने पर भी ये बीमार क्यों पड़ते हैं। उन्हें इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि उन्हें सहिष्णु बनना चाहिए। द्वंद्व तितिक्षा, यह संसार द्वैत पूर्ण है, हरि बोल। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वह बीमार हो गया तो वह कृष्ण भावना से भ्रष्ट हो गया है, हरि बोल। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। कृष्ण भक्ति बिना किसी विरोध के या बाधा के चलती रहती है। अतः श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह उपदेश दिया है, तांत्रिक चस्व भारत है। हे अर्जुन, तुम सारी अड़चनों को सहो, तुम कृष्ण भक्ति के कार्यों में स्थिर रहो। दूसरा अध्याय का 14 श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन क्या है, किसी को याद? बहुत सुंदर है, हरे कृष्णा। और मैं यहीं पर विराम देती हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है, दूसरा अध्याय का 14वां श्लोक। इसमें सर्दी गर्मी मेरे को याद नहीं आ रहा वो, ठीक है। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने हरे जो कृष्णा। मायापुर की इतनी सुंदर व्यवस्था की है, बहुत अच्छा लगा। हरि उसके लिए बोल। हम लोग सबको ही आपको 3 बार हरि बोल हरि हरि बोल बोल। हरि बोल। माता जी ये याद रखेंगे, ये सारे भक्तों का मेहनत का फल है, सारे भक्तों की कृपा है, गुरु आचार्यों की कृपा है। हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। हरि बोल। भक्तों का संग के बिना तो प्रभु जी कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है माता जी, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। हरे और कृष्णा। किसी का और कोई पद? तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत ही धीरे धीरे देखिए, आज हम लोगों ने शायद 4 ही श्लोक किए हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से इसमें जितना भी तात्पर्य में इतनी इंपॉर्टेंट बात है, क्या क्या चीजें हम लोग रिपीट करते हैं। एक ही चीज लिखा है, भौतिक जगत है, माया प्रकृति अपने 3 गुणों का खेल खेलती है। हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में आए हैं, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, जैसे एक माँ एक बच्चा जिद्दी करता है तो ऐसा नहीं है उसको धक्के मत जा, तेरे को झन्नू में जा, जो तेरी इच्छा कर, नहीं। माँ इतनी दयामय होती है, पिता इतने दयामय, भगवान इतने दयामय होते हैं कि भौतिक जगत में उनको मालूम है कि दुखालय है, स्वयं आते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात, परमात्मा के गुरु आचार्य को भेजते हैं। गुरु आचार्य को क्यों भेजते हैं? 2 चीज के लिए, 2 चीज के लिए। मनुष्य योनि मिली है तो उस मनुष्य योनि के लिए पहले जीना कैसे सीखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा भागवत है वर्णाश्रम धर्म को पालन करना है, सभ्य मनुष्य बनना है, नंबर 1 कहते हैं। दूसरी चीज कहते हैं कि तुमको गुरु के आश्रय में जाना, कि गुरु वो हमारा क्या बोलते हैं, कवच है। वो कवच है जो माया की जो दुर्गुण है उससे हमें बचा के रखता है। देखिए भौतिक जगत में है, गुरु है, गुरु की भक्ति, गुरु के विचार, शास्त्र कवच का काम करते हैं, कवच का काम करते हैं। कि ठीक है, हम वो जितने भी लहरें आती रहे जाती रहे, लेकिन वो ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्रिज का काम करते हैं कि हमें आती जाती है, हमें टच भी कर सकती है, लेकिन हमें विचलित नहीं कर सकती। कभी ये नहीं सोच रहे कि आएंगे नहीं, कष्ट तो आएंगे, लेकिन भक्ति की वो शक्ति होती है, गुरु की वो कृपा होती है, भक्तों का वो संग इतना हमारे लिए बोलते हैं कि कवच का काम करता है कि वो कष्ट आएंगे, कष्ट को सहने की शक्ति हमें मिल जाए, बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है कि जब गुरु के आश्रय में रहते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान की कृपा रहती है, भक्त की कृपा रहती है, तो भक्ति कभी रुकती नहीं है। कहीं भी लिखा है ये बात, लिखा है। क्यों लिखा है ये बात? कि दुख सुख तो आते रहेंगे, क्योंकि भौतिक जगत द्वंद्व से बना हुआ है, लेकिन अगर भगवान का आश्रय लेके रखेंगे तो क्या कभी भक्ति डिस्टर्ब नहीं होगी।
आज मेरी माला पूरी नहीं, आज माइंड ठीक नहीं था, नहीं होगा एकदम, ये गारंटी है। अगर हृदय से हम भक्ति करेंगे तो आपकी भक्ति कभी नहीं रुकेगी। यही शिक्षा आज हम लोग ने सबसे पढ़ा है। अब मेरे को वही चीज याद भी आ गया, वही श्लोक में देख रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, दूसरे अध्याय का ये 14वां श्लोक जो है ना, मात्रा मात्रा स्पर्शात पुंक्ते मात्रा स्पर्शात शीतोष्ण सुखदा, हरि बोल, आगम आगम पाइनो नित्य तांति चिस्व भारत है। भारत है। इतना सुंदर ये दूसरा के, इसको जब इसको हृदय में याद रखें, इस श्लोक को याद रखेंगे ना, आप देखिएगा बड़ी हिम्मत आ जाएगी। क्यों? भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, कोई दूसरा नहीं बोल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात चीज तो ये नोट करके रखिए, ये चीज कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान कह रहे हैं, जो कि भौतिक जगत के सृष्टा हैं, खुद सृष्टा है। बहुत सारी चीजें, इतनी सुंदर चीजें भगवान है, इससे बड़ी बहुत भगवान की क्या कृपा हो सकती है। तो इसलिए हम लोग सब भक्त लोग मिल रहे हैं आपस में, एक दूसरे की कृपा, माता जी मिल रहा है, ये परम सौभाग्य है। और ये चैतन्य महाप्रभु ने बार बार यही चीज कहा है, जीव गोस्वामी को समझाया है कि भक्तों का बेड़ा बहुत जरूर होना चाहिए, नहीं तो बकरा रूपी ये माया, तीन गुण, अब भौतिकतावादी नास्तिक लोग, मायावादी हमारी भक्ति को नष्ट कर देंगे। ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को, सब हम लोगों की सहयोग से हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी को बहुत धन्यवाद। इस तरह हम लोग को विश्वास दिलाया और ये हम लोगों को भागवत कथा शुरू करवाई। हरि बोल। किसी का और हरे कृष्ण तो बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी तो ये प्रणाम करते हैं। प्रभु कोई अनाउंसमेंट है? अजय पोदार प्रभु? नहीं प्रभु जी। तो बस ये जो मेरे पास मंदिर से आता रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या है, मई 7 मई 5, 7, 8, 9 को फिर महाराज आ रहे हैं। और अभी भी कल भक्ति पुरुषोत्तम महाराज में यही थे, और फिर मंदिर से आया है, तो हमें प्रयत्न करना है कि कैसे हम उनका पुनः संग प्राप्त कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। ठीक है ना? और उसके बाद में तो नेक्स्ट जो मंदिर में जो होगा, कल प्रभु ने बताई रामनवमी है, 30 तारीख की है, रामनवमी का प्रोग्राम होगा, छोटे रूप में होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अटेंड करना है, कथा सुन। हरे कृष्णा। यही पर विराम दे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ता से स्नेह विराम देते हैं। कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।